नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। सर्दी का मौसम था। दिसंबर की ठिठुरती रातें कोहरे की चादर में लिपटी हुई। शहर के बाहरी इलाके में एक झोपड़ी थी जिसमें रघु नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मीना और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। रघु दिन भर मेहनत मजदूरी करता, लेकिन उसके पास इतना भी नहीं होता कि बच्चों को 2 वक्त का भरपेट खाना खिला सके। उस दिन ठंड अपने चरम पर थी। आसमान में बादल थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। रघु काम से लौट रहा था। उसके पास एक पुरानी सी शाल थी जो ठंड से बचाने के लिए न काफी थी। जब वह अपनी झोपड़ी के करीब पहुंचा तो देखा कि अपनी पत्नी बच्चों को गुदड़ी में लपेटकर किसी तरह सुलाने की कोशिश कर रही थी। झोपड़ी में जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म हो चुकी थी। रघु अंदर आया और बोला, मीना, आज कुछ खाने को नहीं मिला। मालिक ने कहा मजदूरी कल देंगे। बच्चे भूखे हैं और ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अब क्या करें? मीना ने निराश होकर कहा, भगवान जाने क्या होगा। इस ठंडी में बच्चों को कैसे बचाएंगे? रघु ने कुछ पल सोचा और फिर अपना पुराना कुर्ता उठाया। वह कुर्ता उसकी माँ ने उसे शादी के समय दिया था। वह उसका आखिरी अच्छा कपड़ा था जिसे उसने अब तक संभाल कर रखा था। उसने वह कुर्ता मीना को दिया और कहा, इसे बच्चों पर ओढ़ा दो, शायद इससे थोड़ी ठंड कम हो जाए। मीना की आंखें भर आई। उसने कहा, तुम भी तो ठंड में ठिठुर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? लेकिन रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मजबूत हूँ। बच्चों का बचना ज़्यादा ज़रूरी है। रघु झोपड़ी से बाहर चला गया। वह पास के जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ लाने की कोशिश करने लगा। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उसकी उंगलियाँ जमने लगी थी, लेकिन वह रुका नहीं। किसी तरह उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की और वापस आया। जब वह झोपड़ी में पहुंचा तो देखा मीना ने बच्चों को अपने आंचल में छिपा लिया था। रघु ने जल्दी से आग जलाने की कोशिश की। थोड़ी देर में झोपड़ी के अंदर थोड़ी गर्मी आ गई। उस रात रघु और मीना ने बच्चों को गर्म रखने के लिए जागते हुए गुजारी। सर्दी ने उनकी हिम्मत की परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले दिन सुबह रघु ने गांव के एक साहूकार से उधार मांगा और कुछ जरूरी सामान खरीदा। धीरे धीरे उनका संघर्ष जारी रहा, लेकिन रघु ने कभी अपने परिवार को ठंड या भूख के कारण किसी के सामने झुकने नहीं दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालत कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हिम्मत और अपने प्रियजनों के लिए त्याग हर मुसीबत को हराने की ताकत देता है। दोस्तों, आज की ये मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।